Sorry for the technical error. Due to the technical error and technical issue, the previous video was not completed. Your lecture is remained in between. So starting with the left out topic, like octopamine we are studying. Octopamine is a cardiovascular agent. Bioindole derivatives is anti-inflammatory agent. ठीक है. Next last is plant tissue culture. Tissue culture is in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic and controlled environmental conditions in liquid or semi-solid well-defined nutrient medium for the production of primary and secondary metabolites or to regenerate a plant. Basically, plant tissue culture क्या है? टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक जिसमें हम कोई भी दो प्लांट लेके या किसी भी एक प्लांट में कोई भी वेरिएशन करते हैं, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, मतलब जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या किसी भी तरीके का कोई भी हम प्लांट टिश्यू को कल्चर करते हैं विद दी एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से हम एक न्यू प्लांट को रीजनरेट करते हैं एसेप्टिक कंडीशंस में, ठीक है, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर. इट इज़ अ इन विट्रो कल्टिवेशन, मतलब बाहर in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic or controlled environmental conditions. Aseptic मतलब without microbial presence in a liquid or on semi solid well defined nutrient medium. चाहे वो liquid media हो या फिर semi solid nutrient media हो, किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए और रीजनरेशन ऑफ प्लांट के लिए. This technique basically affords alternative solution to problems arising due to current rate of extinction and decimation of flora and ecosystem. ये टेक्निक बेसिकली क्यों बनी है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन की तरह एक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं प्लांट की जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं फॉर द कल्टीवेशन, तो उनका एक्सटिंक्शन की स्टेज को वो ना पहुँचे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस टेक्निक को लेकर आए हैं, ठीक है. द होल प्रोसेस रिक्वायर्स अ वेल इक्विप्ड कल्चरल लेबोरेटरी एंड न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है. दिस प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया विच कंटेन्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. प्रिपरेशन करेंगे हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया की, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे जो सप्लीमेंटेड होंगे विटामिन के साथ और वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के साथ और अमीनो एसिड्स के साथ. एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप इज स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट. एक्सप्लांट मतलब सोर्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जहाँ से हमने उसको प्लांट को ओरिजिनेट करा है या फिर उस प्लांट का सोर्स, ठीक है, उसको लेना. थर्ड इज ग्लासवेयर एंड अदर एक्सेसरीज लाइक इनॉक्यूलेशन एंड इंक्यूबेशन प्रोसेस. कैसे हमने उस प्लांट का इनॉक्यूलेशन करना है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे ये प्रोसेस, और उसके बाद उसे कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए इंक्यूबेट करना है. एप्लीकेशंस क्या है इसकी? प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, बायोकेमिकल कन्वर्जन्स, क्लोनल प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल एक्सेट्रा. Synthetic sources are when the nucleus of the drug from natural source as well as its chemical structure is altered. We call it synthetic. ठीक है, जब न्यूक्लियस किसी भी ड्रग का किसी भी नेचुरल सोर्स से जो मिलता है एज वेल एज उसका केमिकल स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक. एग्जाम्पल इमेटिन बिस्मथ आयोडाइड. नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक सोर्स है, जो कि न्यूक्लियस ऑफ ड्रग होगा जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है बट रिटेन होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर और ऑल्टर कर सकते हैं. वी कॉल इट सेमी सिंथेटिक. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ड्रग दोनों में प्रेजेंट है जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिला है. सिंथेटिक सोर्सेज में केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्टर हो सकता है और इसमें केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्टर भी कर सकते हैं और कई बार रिटेन भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसको एपोमॉर्फिन, डायएसिटाइलमॉर्फिन, एथिनाइल एस्ट्राडायोल, होमोट्रोफिन, एम्पिसिलिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग्स, ठीक है. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज नाउ अ डेज सच एज एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्सेंट आर सेमी सिंथेटिक फॉर्म्स. नेक्स्ट एक आपकी कैटेगरी आती है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज की. तो इसमें आपके एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम विच इज़ अ फंगस विच गिव्स पेनिसिलिन. नेक्स्ट एक्टिनोबैक्टीरिया विच गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट aminoglycosides such as gentamicin or tobramycin are obtained from streptomyces and micromonosporas. नेक्स्ट इज recombinant DNA टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट प्रोसेस, ये भी एक तरीके की टेक्निक है, ठीक है,
सोर्स ऑफ ड्रग के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डीएनए का क्लीवेज होता है कौन से एंजाइम से, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। द डिजायर्ड जीन इज कपल्ड टू रैपिडली रेप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है, जो जीन हमारी होगी उसको कपल करेंगे हम उस तरीके से कि जिससे रैपिडली रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रोड्यूस हो। द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल कल्चर्स। कोई भी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होगा उसे इंसर्ट कराएंगे बैक्टीरियल कल्चर के अंदर, जो कि अलाउ करेगा प्रोडक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। एडवांटेजेस है इस प्रोसेस की, ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस, ड्रग कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, इट इज़ लेस एंटीजेनिक। डिसएडवांटेजेस आर well equipped lab is required, highly trained staff is required, it is a complex and complicated technique. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.